बांग्लादेशी हिंदुओं को घुसपैठियों को भगाओ। कि एक मुसलमान हमारे एक हिंदू को मारेगा, हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। जब तक हम मुसलमानों को नहीं मारेंगे, ये राक्षस, ये आतताई मानने वाले नहीं हैं। उनका एक ही नारा है कि हम हिंदुओं को मार देंगे। यदि ये आतताई, दुराचारी, भ्रष्टाचारी नहीं मानेंगे तो घर में घुस के मारेंगे। बांग्लादेश में हिंसा हुई, तख्ता पलट हुआ, उसके बाद खबरें आई कि वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय के चरमपंथियों के द्वारा हमला किया जा रहा है। यहाँ हमारे देश में लोगों की भावनाएं आहत हुई और सबसे पहले मुख्य पृष्ठ पर प्रथम दृष्टा निकलकर कौन सामने आए? वहीं धर्म के ठेकेदार। क्या कहा? चुन चुन कर मारेंगे। बांग्लादेश के घुसपैठिए जो इस देश में रह रहे हैं उनको हम यहाँ से भगाएंगे। वहाँ के बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो वहाँ के मुसलमान कर रहे हैं, बांग्लादेश के रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके साथ हम करेंगे वही सलूक। उसके बाद लठ लेकर पहुंच गए पिंकी भैया और दक्ष चौधरी जैसे लोग। क्या दिखाया कि देखिए ये रोहिंग्या हैं, ये बांग्लादेशी हैं, उनको लठों से तोड़ा गया। कागज़ बिनने वाले, कूड़ा चुगने वाले उन लोगों को लठों से तोड़कर माँ बहन की गाली दी गई, भगाया गया उनको। और एक संदेश ये दिखाने की कोशिश की गई, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये हो रहा है तो वैसा ही सलूक हम भारत में मुसलमानों के साथ करेंगे। ये कहने को तो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए कहते हैं, लेकिन उस पूरे मुद्दे को भारत के मुसलमानों के ऊपर लाना था। और जब जांच हुई तो पता चला कि पिंकी भैया और दक्ष चौधरी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। वो भागे भागे फिर रहे हैं। पिंकी भैया को गिरफ्तार कर लिया है, दक्ष चौधरी अरेस्ट देने जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिनके ऊपर हमला किया वो भारत के मुसलमान थे, बाहरी मुसलमान नहीं थे। ये मकसद अब इनको पूरे मुसलमानों तक लेकर जाना है। स्थिति यहाँ नहीं है पिंकी भैया, दक्ष चौधरी या दिल्ली गाजियाबाद के एरिया तक केंद्रित नहीं करना। इस ज्वाला को ये लोग पूरे देश में लेकर जाना चाहते हैं और विशेषकर जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ तो इसका बिल्कुल इनको बजाना ही है। महाराष्ट्र, हरियाणा से लगते राजस्थान और भी कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि ये धर्म के ठेकेदार आम हिंदुओं को बरगला करके उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उनको रोड के ऊपर ला रहे हैं, हेट स्पीच दे रहे हैं, इस देश के मुसलमानों के प्रति खुला आगाज कर रहे हैं हिंसा का। राजस्थान में लेकर चलता हूँ। बालोतरा एक जगह है राजस्थान में, यही बालोतरा वो जगह है थोड़ा संवेदनशील इलाका। जब कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था उस समय पर भी यहाँ बड़ी संख्या में प्रदर्शन हुए थे, तो इसी जगह को चुना गया। बैनर लगाया गया, आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, सर्व हिंदू समाज का। कि देखिए अगर हम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संस्थाओं के अंतर्गत इस आयोजन करेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, सभी हिंदू भाई एकजुट होकर आइए, तो लोगों को पता चल जाएगा कि आयोजनकर्ता चड्डी गैंग वाले हैं और सजग हिंदू अपने आप को किनारा कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है ये राजनीति से प्रेरित है। भाजपा के तलवे चाटने के लिए राजनीति उसी पटकथा पर चलाने वाले लोग हैं, अपना इस्तेमाल करेंगे, इसलिए अलग हो जाओ। अब क्या कर रहे हैं? थोड़ा बदलाव आ गया है। अब ये लिख रहे हैं कि सर्व हिंदू समाज आयोजन कर रहा है, और सर्व हिंदू समाज नाम से कोई संगठन आप सर्च करेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि लगे प्रदर्शनकारियों को भी आम हिंदू जो भोले भाले हैं बेचारे वो शामिल हैं, तो उनको ये लगे कि सारे हिंदू एकजुट होकर आ रहे हैं। लेकिन उन सभी हिंदुओं को एकजुट करने वाले लोग यहीं चड्डी गैंग वाले और वहीं चरमपंथी हैं। बालोतरा में क्या हुआ? ऐलान किया गया कि देखिए पूरे बालोतरा का बाजार को बंद किया जाएगा। बंद करने के बाद रैली निकालेगी, एक जगह बताएगी पहले कि इस जगह पर आपको इकट्ठा होना है। वहीं इकट्ठा होकर भाषणबाजी दी गई
हेट स्पीच दी गई, वहाँ से फिर पूरे मार्केट से होते हुए, गलिए से, नुक्कड़ से होते हुए जिला मुख्यालय तक ये पूरी की पूरी लोगों का जन सैलाब पहुंचा और वहाँ पर जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा उसको पढ़कर भी सुनाया गया। सबसे पहले तो बालोतरा के एक हनुमंत धर्मशाला है, वहाँ पर इकट्ठा हुए और एक धर्म के ठेकेदार चरमपंथी धर्मगुरु ने जो लफ्ज़ बोले वो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं। और जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इनकी नफ़रत की फैक्ट्री जिस दिन खुलने वाली थी उससे पहले ही मैंने बता दिया था कि बांग्लादेश के मुसलमान वहाँ के हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। ये सारा का सारा प्रकरण ये नफरतबाज चिनुंदा चड्डी गैंग संघी लिब्रांडू किसके ऊपर ले आएंगे? भारत के मुसलमानों के ऊपर ले आएंगे। भारत के हिंदुओं को दिखाएंगे कि देखिए कोई भी मुसलमान उफ नहीं कर रहा है इस देश का, अगर वहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं तो। इन धर्मगुरु का नाम तो पता नहीं, लेकिन सर्व हिंदू समाज का बैनर तले इन्होंने काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया। आम हिंदू समाज के नौजवान लोग भी आ गए, आम आ जाते हैं कि हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है, भावना आहत हो रही है, हम भी आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे अगर आप हिंदू समाज से हैं। अगर मुस्लिम समुदाय के फ़िलिस्तीन में इजराइल हमला कर रहा है तो मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों की भी भावना आहत होती है। काफ़ी बार उन्होंने फ़िलिस्तीन को लेकर बोला भी है, उनके जनप्रतिनिधियों ने भी बोला है। ये होता है, ये भावनाएं होती हैं। इनका एक तरीका होता है कि देखिए हम उनके साथ खड़े, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ तरीका संघी लिब्रांडू तय करते हैं कि आवाज़ कैसे और किन के मध्य और किस तरीके से उठाना है, और वो तरीका जानकर आप चौंक जाएंगे। उसके नतीजे क्या होंगे उस भयावह तस्वीर को आप आज सोच लीजिए। क्या कहा इन्होंने? हज़ारों हिंदू, आम हिंदुओं को इकट्ठा कर लिया बैनर तले और कहा कि वो मतलब समझ जाइए किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहा इन्होंने? अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। जब तक हम मारेंगे नहीं, ये आताताई यूं मानने वाले नहीं हैं। ये 5-5 बार अल्लाह अकबर यानी कि नमाज पढ़कर जो संदेश दे रहे हैं, आप उसको समझ नहीं रहे हैं। ये हिंदुओं को मारने का खुला ऐलान कर रहे हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही आग्रह करना चाहता हूं, आज सीधा खुला चैलेंज करता हूं मैं कि एक मुसलमान हमारे एक हिंदू को मारेगा, हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। जब तक हम मुसलमानों को नहीं मारेंगे, ये राक्षस, ये आताताई मानने वाले नहीं हैं। बच्चियों को सबक सिखाना पड़ेगा। 5-5 बार वो हमें आगाह करते हैं, दिन में 5 बार अल्लाहू अकबर कहकर के आगाह कर रहे हैं, फिर भी आप सचेत नहीं हो रहे हो। सचेत हो जाओ। वो साफ साफ कह रहे हैं, उनका एक ही नारा है कि हम हिंदुओं को मार देंगे। हिंदुओं को क्या आप बलि की वेदी पर चढ़ जाओगे? और इसके बाद आगे जो इन्होंने कहा वो इससे भी भयावह है। बता दिया, लोगों को ये दिखाने की कोशिश की, आम हिंदू जिनके दिमाग में ये नफरत घुस रही है, जिनको ये नहीं पता कि इस कर्मकांड के बाद उसका नतीजा क्या होने वाला है, उन लोगों के आगे क्या परोसा जा रहा है, वो सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये अगर ऐसे नहीं मानेंगे, ये कौन है आप समझ लीजिए। ये अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो हम घर में घुसकर मारेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं सिलाओ से देंगे। ये एक बार मारेंगे तो हम 100 बार मारेंगे। जितने भी हिंदू हैं, एक हिंदू 100 मुसलमान पर भारी पड़ना चाहिए। मैं आप लोगों से कहता हूं, हमें जागना होगा। और यदि ये आताताई दुराचारी भ्रष्टाचारी नहीं मानेंगे तो घर में घुस के मारेंगे। इस ईंट का जवाब अब पत्थर से नहीं सिलाओ से दिया जाएगा। तुम एक मारोगे, हम 100 मारेंगे। इसका क्या नतीजा निकलेगा? जिन आम बेचारे हिंदुओं को सर्व हिंदू समाज के बैनर तले इकट्ठा कर लिया गया, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके एक मंच के ऊपर सुनिश्चित तरीके से ले लिया गया, उनके दिमाग के अंदर क्या ढूंसा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? बात तो करनी थी वहाँ के बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर आक्रमण जो हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाना, सरकार के पास अपना आवाज़ भेजना, एकजुटता दिखाना शांति प्रिय तरीके से कि सरकार आप कुछ कदम उठाएंगी।
लेकिन हम उनके घर में घुसकर मारेंगे, एक मारेंगे तो 100 मारेंगे। कहाँ घुसोगे? किसके घर में घुसोगे? बांग्लादेश जाओगे या हिंदुस्तान के मुसलमानों के घर में घुसेंगे? इनका कहने का मतलब आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। एक ज़मीन तैयार कर रहे हैं और ज़मीन के लिए कारतूस कौन? इस देश के आम हिंदू, उनको चलाया जाएगा। उनको उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके एक शॉर्ट टर्म में ऐसा भड़काया जाएगा कि देखिए ये हो रहा है, आपको ये करना है और ये करने के लिए इस रास्ते से गुजरना है। समझ रहे हैं ना बात? भाई साहब, इन धर्म गुरु की अगुवाई आप देखिए, पूरी यात्रा में ये लोगों की आगे आगे चल रहे हैं। इन्हीं ने भाषण दिया है, इसके बाद ये कलेक्ट्रेट तक पहुंचते हैं, वहाँ भी लीड कर रहे हैं। मुख पर मंद मंद मुस्कान है, मानो आज इनका जो आयाम था, जो संकल्प इन्होंने मन में सोचा था, वो पूरा हो गया हो। ये औरों को कह रहे हैं, पहले खुद क्यों नहीं जाते? चले जाइए ना बांग्लादेश, और वहाँ जो मुसलमान कर रहे हैं उनसे प्रत्युत्तर में अपने हिंदू भाइयों की रक्षा कीजिए। लेकिन नहीं, मकसद वो नहीं है। मकसद ये है कि इस देश के हिंदुओं को भड़काना और इसी देश के मुसलमानों के साथ भड़काना। कुछ ऐसी एक भी घटना को अंजाम दे, फिर ये रोड के ऊपर बैठ जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। हिंदू समुदाय के लोगों की भी हानि हो, जान माल का नुकसान हो, वो इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। इनका मकसद अगर आप ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं यही देखने को मिलता है। मैदान तैयार कर दिया, बता दिया, जो दिमाग में घुसाना था वो घुसा दिया, और उसके बाद संकल्प ले लिया इस व्यक्ति ने कि आप आज संकल्प लीजिए यहाँ जाने से पहले कि अगर मुसलमान कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं तो हम उसका जवाबी प्रतिक्रिया, जवाब उसका ईंट की बजाय पत्थर या शिलाओं से देंगे। और आज एक सभी लोग संकल्प लो, हाथ उठा करके, सभी लोग हाथ उठा करके संकल्प लो, आज के बाद कोई भी मुस्लिम हमारे हिंदुओं के खिलाफ कोई भी प्रक्रिया करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। हो गया ना काम। ये राजस्थान की तस्वीरें, और ऐसी ही तस्वीरें महाराष्ट्र से आ रही हैं, ऐसी ही तस्वीरें हरियाणा से आ रही हैं। वहाँ से ही क्यों आ रही हैं? राजस्थान के लोगों का भावनाओं के धर्म के नाम पर निचोड़ बड़ी संख्या में होता हुआ आया। इसलिए राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मुद्दों आधारित राजनीति आपको कहीं देखने को नहीं मिलती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही ले लीजिए, ये तो एक संगठन से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। मोदी जी ने इसी राजस्थान की धरती के ऊपर तो कहा था, क्या कहा था कि वो आ गए, कांग्रेसी आ गए, उनकी सरकार इंडिया गठबंधन की वाली आ गई तो वो ज़्यादा बच्चों वालों में बांट देंगे, घुसपैठियों में बांट देंगे, मुसलमानों में बांट देंगे। इसी राजस्थान की धरती के ऊपर कहा था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से वोट बैंक किस तरीके से मिलता है। इनको पता है, ये ठेकेदार जो धर्म के बने हुए हैं, कि यहाँ के आम लोगों को किस तरीके से बरगला करके, उनसे संकल्प लेकर के उन्हें मुसलमानों के खिलाफ तैयार करना है। क्यों? राजस्थान में मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक है तो वहाँ हिंदू वर्सेस मुसलमान की राजनीति चल जाती है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमान है ही नहीं, वहाँ पर ना तो ये संगठन दिखेंगे, ना ये यात्राएं दिखेंगे, और वहाँ इनके हिंदुत्व की भावनाएं आहत होती नहीं दिखेंगी। इनको यहीं ड्रॉप किया जाता है जहाँ ऊपर से आदेश आकर के धरातल पर उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। अलग अलग नायाब तरीके आ रहे हैं मेरे भाई लोगों, समझो। इनको चेक करोगे तो ये नीचे से उसी चड्ढी गैंग वाले लोग मिलेंगे, इनका मकसद वही होता है। मैं बार बार कहता हूँ, इनका इरादा ये है कि हिंदुओं को डराओ। हिंदू कैसे भी डराओ, उसका तरीका कई भी हो सकते हैं, भावनाएं आहत करके या फिर मुसलमानों के ऊपर आक्रमण करके और मुसलमान से प्रत्युत्तर में हिंदुओं के ऊपर हमले हों। दंगों से इनकी राजनीति सीखती है। 2002 से लेकर 2024 का सफ़र खुली किताब है कि कौन मुख्यमंत्री कैसे बना, प्रधानमंत्री बना। सेना का नाम, मुसलमानों का नाम, तुष्टीकरण के चलते इस देश की आम जनमानस से हिंदुओं का क्या हाल आज हो गया है, बेरोजगारी महंगाई से तरा रहे हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले हुए, धर्मस्थलों के ऊपर हमले हुए, वहाँ लोग परेशान हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन हिंदुओं की
जब से 71 में बांग्लादेश बना तब से लगातार घटती हुई आ रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम सबको सार्वजनिक तौर पर आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जो हमले हुए वो कितने हुए और उसको दिखाया कितना गया। जितने भी अफवाह की खबरें, फर्जी खबरें कि देखिए ये वीडियो बांग्लादेश से आई है लेकिन वो कहीं और की थी, भावनाएं लोगों की फर्जी आहत की गई, उसमें से 72% फर्जीवाड़ा की खबरें इस देश से चली, हमारे देश से चली। और वो चलाने वाले कौन हैं, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये लोग जयपुर डायलॉग्स हो गया, दीपक शर्मा हो गया, जिनको हर मोर्चों पर मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि ये ढूंढते रहते हैं कि नफ़रत कैसे हम परोस सकते हैं। यहीं अग्रणी है, भूमिका निभा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में, फर्जी खबरें चलाने में। और फर्जी खबरों को ध्वस्त करने के लिए सरकारी एजेंसी है PIB फैक्ट चेक, उसकी साइट पर आप जाकर देखेंगे तो इनके फर्जीवाड़े को बेनकाब करने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा है, नफ़रत सत्ता संरक्षित है। समझो, इन बातों को अपने दिमाग में आत्मसात कराओ। वो आपको मुसलमानों के खिलाफ खड़े करना चाहते हैं, वो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं ताकि आपके बच्चे पढ़े लिखे ना, संविधान के हकों को ना जाने, इन तानाशाह से सवाल ना करे, धर्म के नाम पर वो चुपचाप पूंजीपतियों की गुलामी स्वीकार कर ले। ये कोशिशें एक तरफ पुरजोर तरीके से, दृढ़ता से चल रही हैं और आपको इस हिंदू मुस्लिम के फेर में उलझा कर रखा जा रहा है। अपने बच्चों को बचाइए। इन जैसे आयोजन में वो जा रहे हैं तो क्या सीख कर आ रहे हैं, उनके दिमाग पर क्या बीत रहा है, विचार कीजिए। सभी हिंदू भाइयों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, घर से निकल करके सचेत हो जाइए। इनके संपर्क में आते ही वो कब किस घटना को अंजाम दे देंगे आपको बाद में पता चलेगा और पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आज समय सजग होने का है। हम बहुत डिजिटलाइज में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बढ़िए सजग तरीके से भी अपने आप को जागरूक करके। इनके जाल में मत फंसिए। राजनीति इस्तेमाल करके फेंक देती है। आज दक्ष चौधरी बिल बिलाते हुए रो रहा है ना, कल को आपके बच्चों को भी ऐसे न रोना पड़े और ये ना कहना पड़े कि मेरे जैसा काम जो मैंने किया है वो कोई मत करना। क्यों? क्योंकि एक एजेंडा में ये आम लोगों का इस्तेमाल करते हैं और जो बलि चढ़ते हैं वो फंसे जाओ, जेल में सड़े जाओ। इनको कोई मतलब नहीं होता। इसलिए सजगता में ही भलाई है। ध्यान रखिए। नमस्कार।